हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 3 है, आप देख पा रहे होंगे। और चैप्टर है डीप वाटर। इसके जो राइटर हैं विलियम डगलस हैं। कौन है? विलियम डगलस हैं। तो इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर के सारे हम मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे जो काफी आते हैं एग्जाम में। समझिए, पहला क्वेश्चन क्या है? Why was Douglas determined? इसको भी बोलेंगे determined to get over his fear of water। यहाँ पर बोला गया है, देखिए, determined का मतलब होता है पक्का इरादा करना। क्या होता है? पक्का इरादा करना। पक्का इरादा करना। तो determined का मतलब होता है पक्का इरादा करना। तो get over का मतलब होता है काबू पाना। क्या होता है? काबू पाना। क्या होता है? काबू पाना। क्या होता है? काबू पाना। हिज फियर, अपने डर पर। फियर होता है डर। आगे है ऑफ वाटर, पानी के। तो यहाँ पर वो लगाया कि डगलस ने क्यों, डिटरमिन्ड का मतलब होता है पक्का इरादा किया है, टू गेट ओवर, काबू पाने का, हिज फियर, अपने डर पर, ऑफ वाटर, पानी के। तो डगलस ने क्यों पक्का इरादा किया है पानी के डर पर काबू पाने के लिए? तो डगलस ने ऐसे क्यों किया है? आंसर देखें, इसका आंसर हम बताएंगे। डगलस वॉज डिटरमिन्ड, डगलस ने पक्का इरादा किया था, टू गेट ओवर, काबू पाने का, हिज फियर, अपने डर पर, और वाटर, पानी के। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। क्योंकि उसने इट ruined, क्योंकि उसने बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? क्या बर्बाद कर दिया उसका? हिज फिनिशिंग, फिनिशिंग करना, मछली मारना। जो मछली मारती पानी में जाके, पानी से तो डर लगता है, तो वो उसने इसको बर्बाद कर दिया। ट्रिप्स, फिनिशिंग ट्रिप्स बर्बाद कर दी। एंड डिप्राइव्ड, वंचित कर दिया, ऑफ द जॉय, मजे लेने से, ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग करने से, मतलब नदी में जाकर कैनोइंग करते हैं। कैनोइंग करने से मतलब नदी में जाकर गोते जो मारते हैं उसको बताया गया है। बोटिंग करना, बोटिंग का मतलब होता है नाव चलाने के बारे में बात की गई है, तो वो नाव चलाने से वंचित हो गया है। एंड स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब होता है तैरने से। तो पानी से इतना ज्यादा इनको डर लगता है कि वो इन सारी चीजों से वो वंचित हो गए हैं। तैरने से भी उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। तो इस वजह से उन्होंने पक्का इरादा किया है कि मैं अपने डर पर काबू पाऊंगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। हाउ, कैसे, डिड द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है फिर शिक्षक या सिखाने वाला। क्या होता है? सिखाने वाला। क्या होता है? सिखाने वाला। क्या होता है? इंस्ट्रक्टर। आगे समझिए, तो सिखाने वाले ने कैसे बिल्ड, बनाया, और स्विमर, उसको एक तैराकी, स्विमर होता है तैराकी, तो उसको कैसे तैराकी बनाया है, स्विमर बनाया है आउट ऑफ डगलस, डगलस को। तो डगलस को कैसे सिखाने वाले ने उसको स्विमर बना दिया है? आंसर देखें, डी इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर सिखाने वाला, बिल्ट, बिल्ट अ स्विमर, उसको उसने स्विमर बना दिया, तैराकी बना दिया है आउट ऑफ डगलस, डगलस को। पीस बाय पीस का मतलब हो गया एक एक चीज सिखा के, तो उसको एक एक चीज, सारी चीजें सिखाई हैं। आगे है देन, तब ही परफेक्टेड, वो परफेक्ट हो चुका है, अपने काम में परफेक्ट हो चुका है तैराकी में। ईच पीसिस, प्रत्येक जो पीसिस है, एंड पुट देम इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। अब वो हर तरीके से उसको सिखा गया है, इंटीग्रेटेड, और उसको जोड़ दिया है होल, इन सभी चीजों से। जो सारे पैंतरे होते हैं सिखाने के, उन सभी चीजों से इसको इंटीग्रेटेड कर दिया है, जोड़ दिया है, जिससे वो अच्छा तैराकी बन पाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे को समझे। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन को समझे आप। हाउ डिड डगलस मेक श्योर डेट ही कन्क्वर्ड, कन्क्वर्ड का मतलब होता है जीत लिया। क्या होता है? जीत लिया। आगे समझे। देखिए, हाउ डिड डगलस मेक श्योर, श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। श्योर का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, श्योर। तो यहाँ पर बोला गया है कि डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया, डेट ही कन्क्वर्ड, उसने जीत लिया है, केम द ओल्ड टेरर, अपने पुराने डर पर उसने काबू पा लिया है, उसको जीत लिया है। उसने कैसे सुनिश्चित किया है? आंसर हम बताएंगे। टू इंश्योर, उसने सुरक्षित या सुनिश्चित किया है, डेट ही हैड कन्क्वर्ड, उसने जीत लिया था, हैड आया है। दी ओल्ड टेरर, अपना पुराना डर, उसने अपने पुराने डर को जीत लिया है। डगलस वेंट, डगलस गया है, वेंट का मतलब देखिए, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ध्यान पे रखना, वेंट। डगलस गया है लेक, झील पर। लेक का मतलब याद रखना क्या होता है? झील होती है। क्या होती है? झील। तो वह झील पे गया है, उसका नाम है वेंथवर्थ, वेंथवर्थ झील पे गया है। डाइव्ड ऑफ, उसने गोते लगाए हैं, डाइव्ड ऑफ का मतलब गोते लगाना। एंड स्वैम 2 माइल्स, और वो कितने तैरा है? देखिए, स्वैम का मतलब होता है तैरना, तो वो 2 माइल्स, 2 मील तैरा है, अक्रॉस द लेक,
मतलब झील के पार वो कितनी 2 माइल्स वो तैरा है, इसको माइल्स बोलेंगे, मील होता है ये, किलोमीटर से ज्यादा बड़ा होता है। ही ट्राइड, उसने कोशिश की है, एवरी स्ट्रोक, प्रत्येक स्ट्रोक लगाने की, हर तरीके से वो तैरा है, स्ट्रोक मारे उसने पानी के अंदर जाके। नेक्स्ट ही वेंट टू द कॉनरेड क्रीक, देखिए नेक्स्ट वो आ गया, ही वेंट वो गया है, कॉनरेड क्रीक में गया है, एक दूसरी झील में गया है तैरने के लिए। एंड डाइव्ड इनटू, वो उसने गोता लगाया है द लेक, झील के अंदर, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। अब यहाँ पर वो तैर कर गया है अक्रॉस टू द अदर शोर, दूसरे छोर पर, एंड बैक, और वापस आ गया है, तैर के गया था, तैर के वापस आ गया है। तो इस तरीके से उसने सुनिश्चित किया है कि वो तैरना सीख गया है। और ले सकते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको समझें आप। व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, यहाँ पर वो लगाया है व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन, पहला लेसन क्या था ऑफ डगलस का ट्रेनिंग का। तो यहाँ पर ट्रेनिंग उसको सिखाई जा रही है डर पर काबू पाने की। तो पहला लेसन क्या था वो आपको बताना है। देखिए द इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक था, सिखाने वाला था, टोट उसने सिखाया डगलस टू पुट हिज फेस, अपने चेहरे को पुट करो, फेस को डालो, कहाँ पे डाल दो, अंडर वाटर, पानी के अंदर डाल दो। एंड एक्सहेल का मतलब था सांस बाहर छोड़ो, पहले तो पानी के अंदर डालो चेहरा, फिर सांस मतलब क्या है, चेहरे को बाहर निकाल कर सांस बाहर छोड़ो, एक्सहेल का मतलब था सांस बाहर को छोड़ना। एंड टू रेज, और उठाओ, हिज नोज, अपनी नाक को, एंड इनहेल, और सांस अंदर भरो, सांस बाहर छोड़ो, सांस अंदर भरो, मतलब क्या है, पानी के अंदर को तो पहले चेहरा डाल दिया है, फिर बाद में निकाला है, तो फिर सांस बाहर छोड़ो और सांस अंदर लो। इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर लेना। अब चेहरा पर को उठा के उसने क्या लिया है, सांस ली है। ही रिपीटेड, उसने रिपीट किया है, रिपीटेड का मतलब होता है दोहराना, बार बार दोहराना। ही रिपीटेड दी एक्सरसाइज, उसने ये वाली जो एक्सरसाइज है, अभ्यास उसने किया है ऐसा 100 ऑफ टाइम्स, मतलब सैकड़ों बार। 100 ऑफ टाइम्स का मतलब होता है सैकड़ों बार, तो उसने सैकड़ों बार ऐसा किया है, सैकड़ों बार। तो उसने सैकड़ों बार ये अपनी एक्सरसाइज की है जिससे कि वो डर पे काबू पा सके। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखें। व्हाट वाज द सेकंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, यहाँ पर बोला गया है व्हाट वाज द सेकंड लेसन डगलस ट्रेनिंग, डगलस की ट्रेनिंग का दूसरा लेसन क्या था। ये पहला है, दूसरा लेसन क्या है उसका आंसर समझिए। देखिए दी इंस्ट्रक्टर, जो सिखाने वाला था, हेल्ड डगलस, देखिए डगलस को हेल्ड किया है एट द साइड ऑफ द पूल। तो यहाँ पर वो लगाया, जो प्रशिक्षक था वो डगलस को ले गया है एट द साइड ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर वो लेकर चला गया है, आ गए हैं। एंड और हेड हिम किक, और उस पर लात मार दी है, किक मार दी है इसके डगलस के। विद हिज लेग, उसकी टांग पर, क्या है, लात मार दी है उसने, टांग। आगे समझिए। एट फर्स्ट हिज लेग, पहली बार में उसकी जो टांग थी, रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया है। रिफ्यूज्ड का मतलब था मना कर देना, तो उसकी टांग ने मना कर दिया है टू वर्क, काम करना। तो उसकी जो टांग है वो काम नहीं कर रही है, बट परंतु दे ग्रेजुअली का मतलब था धीरे धीरे, इसका मतलब ध्यान रखना क्या होता है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे उसकी टांग ने काम करना बंद शुरू कर दिया है। पहले तो उसने बंद कर दिया था, अब शुरू करेगी। धीरे धीरे रिलैक्स्ड, अब वो रिलैक्स्ड हो चुका है, धीरे धीरे उसकी टांग ने काम करना शुरू कर दिया, रिलैक्स्ड हो गया ना वो। एंड फाइनली आखिर में ही कुड कमांड देम, और आखिर में जाके वो अपनी टांग को कमांड देने लगा है, उसकी टांग ठीक हो गई है। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको मीनिंग याद होना चाहिए। और छठा क्वेश्चन क्या है वो समझे आप। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिगिन डगलस ट्रेनिंग इन स्विमिंग। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर का मतलब था प्रशिक्षक ने कैसे, हाउ का मतलब कैसे, बिगिन शुरू कर दिया डगलस की ट्रेनिंग। तो उसने डगलस की ट्रेनिंग कैसे शुरू कर दी है। आगे है इन स्विमिंग, किसकी, तैरने की। तो तैरने की जो क्या होती है ट्रेनिंग, उसने कैसे शुरू कर दी है। आंसर देखें, दी इंस्ट्रक्टर जो सिखाने वाला है, पुट अ बेल्ट, उसने एक बेल्ट बांध दी, उसके चारों बेल्ट बांध दी है राउंड डगलस के। तो डगलस के चारों ओर वहां पे यहाँ पे जो बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट बांध दी है। आगे है
और रोप अटैच्ड, उसको अटैच्ड कर दिया है, जोड़ दिया है टू द बेल्ट, बेल्ट को देखिए, और रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, पुली का मतलब डेट रन ऑन ओवरहेड। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि उसके जो है बेल्ट बांधी है, बेल्ट बांधने के बाद में उसको पानी में उतारा गया है। आगे है केबल, तो यहाँ पर उसको बांध दिया है ओवरहेड एंड केबल, केबल से उसको बांध दिया कि वो डूबे नहीं। ही हेल्ड ऑन दी एंड ऑफ द रोप, तो ही हेल्ड, उसको हेल्ड कर दिया है, उसको बांध दिया है सही तरीके से ऑन दी एंड ऑफ द रोप। रोप का मतलब होता है लपेट देना, तो चारों तरफ से उसको बांध के उसको एक बाहर किसी एरिया से उसको बांध दिया है उस रस्सी को, उस बेल्ट को। एंड दे वेंट बैक, और वो वापस चला गया है। एंड फोर्थ अक्रॉस, वो तैरा है द पूल, पूल के अंदर। बात ये चल रही है इस वाली इस ट्रेनिंग के अंदर कि जो इंस्ट्रक्टर है उसने चारों ओर उसकी बेल्ट बांधी है, बेल्ट में एक रस्सी बांधी है, रस्सी को डालने के बाद में उसको तैरने भेज दिया है कि अब तैर का आओ, डूबेगा तो उस पकड़ के खींच लेंगे, तो ये बताया गया है। तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस स्टार्ट स्विमिंग इन द YMCA पूल? हाउ डिड डगलस, डगलस ने कैसे स्टार्ट शुरू कर दिया स्विमिंग, तैरना, इन द YMCA पूल। YMCA देखिए, YMCA पूल का नाम है ये, पूल का मतलब होता है वही तालाब जो होता है। तो YMCA पूल के अंदर उसने, डगलस ने कैसे तैरना स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। उसका आंसर देखें, डगलस गोट अ पेयर, डगलस ने गोट अ पेयर, एक जोड़ी ऑफ वाटर, पानी के विंग्स लिए हैं। तो डगलस ने एक जोड़ी पानी के विंग्स लिए हैं, और वो पानी के विंग्स लेने के बाद में उसमें जाएगा तैरने के लिए। एंड वेंट, वो चला गया है इनटू द पूल, पूल के अंदर। तो उसने विंग्स लिए हैं पानी में तैरने के लिए, वो कहाँ चला गया है? पूल के अंदर चला गया है। ही पैडल्ड, पैडल्ड का मतलब होता है हाथ पैर मारना, इस तरीके से जब तैरते हैं तो हाथ पैर मारते हैं नीचे को। तो पैडल्ड किया है विद हिज न्यू वाटर विंग्स, अपने नए वाटर विंग्स के साथ। आगे है, ही वॉच्ड, उसने देखा, दी अदर बॉयज, उसने अन्य लड़कों को देखा। यहाँ पे दी बोलेंगे इसको, आगे क्या है? अदर है। दी अदर बॉयज, उसने अन्य लड़कों को देखा है। एंड ट्राई टू, कोशिश करी है, लर्न, सीखने के, बाई एपिंग देम, उनका अनुसरण करने के बाद में, इसका मतलब होता है अनुसरण करने के बाद। तो जो अन्य जो बॉयज थे, जो दूसरे बॉयज थे, अदर बॉयज थे जो तैर रहे थे उस पूल के अंदर, उन लड़कों को देख देख के ये भी कुछ सीखा है, तो उनका अनुसरण किया है। तो उसने कोशिश करी है उन लड़कों से सीखने की। तो बार बार हाथ पैर मार रहा है उसमें पानी में जाने के बाद में, तो इस तरीके से तैरना सीख जाता है, लास्ट में परफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वाला है, इन व्हाट स्टेट, किस स्थिति में। इन व्हाट स्टेट का मतलब होता है किस स्थिति में डगलस ने फाइंड पाया हिमसेल्फ, खुद को। व्हेन ही केम, देखिए व्हेन ही केम सेंसिस, इन व्हाट स्टेट, किस परिस्थिति में डगलस ने फाइंड पाया हिमसेल्फ, खुद को। व्हेन, जब, ही केम, वो आ गया था। सेंसिस का मतलब होता है होश में, जब वो होश में आ गया था तो किन परिस्थितियों में उसने पाया है। सेंसिस का मतलब होता है होश, याद रखना। आंसर देखें, डगलस ने पाया हिमसेल्फ, खुद को, लेइंग, लेटा हुआ। लेइंग ऑन का मतलब होता है लेटा होना, तो वो लेटा हुआ पाया उसने खुद को। हिज स्टमक, स्टमक देखिए, स्टमक का मतलब होता है पेट, तो उसने पेट नीचे था, उस तरीके से पाया उसने लेटा हुआ। विसाइड द पूल, पूल के पास में, तो पूल के पास में उसने अपने आप को नीचे लेटा हुआ पाया है। वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, तो वो उल्टी कर रहा था, उल्टी मतलब पानी की उल्टी कर रहा था। वॉमिटिंग वाटर, पानी की उल्टी कर रहा था। आगे है द चैम्प, एक जो लड़का था, चैम्प का मतलब यहाँ पे चैप का, द चैप का मतलब होता है एक लड़का है, लड़का लंबा तड़ंगा जो होता है वो चैप होता है। हु, जो, थ्रू, जिसने फेंका था हिम से, इन द पूल, पूल के अंदर। वॉज सेइंग, वो कह रहा था, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, जो लड़का था जिसने स्कूल में फेंका था उस पूल के अंदर, वो कह रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। बट परंतु आई वॉज ओनली फूलिंग, फूलिंग का मतलब था मजाक करना, मैं मजाक कर रहा था। सम्मन, किसी ने कहा, सम्मन का मतलब था कोई, या किसी ने कहा उससे कि तू तो मजाक कर रहा था। सम्मन सेड, किसी ने कहा। द किड, ये जो बच्चा था, किड का मतलब होता बच्चा, ये जो बच्चा था, किड था। नियरली डेड, मरने ही वाला था। नियरली का मतलब होता है पास में, और या फिर वाला है, और डेड का मतलब होता है मरना। क्या होता? मरना।
तो नियरली डेड मतलब मरने ही वाला है, उसने ऐसा बोला उससे कि जो बच्चा है ये मरने वाला है, तो मजाक कर रहा था, इस टाइप से आप समझ सकते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो ये टॉप 8 शॉर्ट आंसर्स थे जो काफी आते हैं एग्जाम में, कौन से चैप्टर के, डीप वाटर के। इसके जो राइटर हैं विलियम डगलस हैं, आपको जरूर तैयार करनी चाहिए इस चैप्टर के सारे शॉर्ट आंसर्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स।